वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है रूल्स ऑफ सक्सेस, कामयाबी के उसूल, कि हम हमारी जिंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। हम हमारी जिंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई कामयाब होना चाहता है ना। आप भी कामयाब होना चाहते हैं, हम भी कामयाब होना चाहते हैं, हर कोई अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, लेकिन होगा कैसे उसे नहीं पता। हर कोई चाहता है कि उसका एक मुकाम हो, उसका एक लेवल हो, बट वो कैसे होगा वो नहीं जानता। तो मैं आपको जो चीज बताने वाली हूँ इसको आपको अच्छे से सुनना है और समझना है, क्योंकि कामयाब होने के भी कुछ रूल्स होते हैं, उसके भी कुछ उसूल होते हैं जो कि हमें अपनाने होते हैं, तभी तो हम कामयाब हो पाते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो माइंड सेट होता है, कि जब भी हम किसी काम को स्टार्ट करें, नंबर वन पे जब भी हम किसी काम को स्टार्ट करें तो हमारा माइंड बिल्कुल सेट होना चाहिए। जैसे कि अक्सर हमारे दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात चल रहे होते हैं, कोई बंदा डिस्टर्ब हो जाता है या फिर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, और तब अगर हम लोग कोई भी अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए कोई भी फैसला करते हैं तो वो फिर हम लोग पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी काम को शुरू करो, किसी भी काम को स्टार्ट करो, चाहे वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, जब भी किसी काम को स्टार्ट करो तो उससे उस काम के लिए अपने माइंड को सेट करो, अपने माइंड को सेट करो कि जो भी मैं कर रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि हम जो भी करते हैं मेन चीज जो होती है वो हमारी सोच होती है। हमें सोचना होता है, अच्छा सोचना होता है, बेहतर सोचना होता है, वो तभी हम कर पाते हैं। हम तभी अच्छा सोच पाते हैं जब हमारा माइंड सेट होता है। तो सबसे पहले अपने माइंड को हमें सेट करना होता है। नंबर टू, सेटिस्फेक्शन, जैसे कि जो काम भी हम करते हैं उसके लिए हम लोग सेटिस्फाई हो कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये बेस्ट है, ये बिल्कुल सही है, यही काम मुझे एक लेवल पे लेके जाएगा, इसी काम के थ्रू मैं कामयाब होगी। और जिनके नेगेटिव पीपल्स की बातें, उसके बाद नेगेटिव थिंकिंग, हमारे माइंड में भी मुख्तलिफ ख्यालात, जिसकी वजह से हम उस काम को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान उसने किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप किया, वो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो है अपनी फैमिली से पूछेगा, फ्रेंड्स से पूछेगा, अपने आसपास के लोगों से कि मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वो उसको फौरन बोलेगी नहीं यार तू मत कर, तुझे तो नाकामी हो जाएगी, तू काम नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों की बातें सुन के अक्सर जो काम हमारे लिए बेस्ट होता है, जो हम चाह रहे होते हैं, हम वो काम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को सेट करें। दूसरा, जो काम भी आपने स्टार्ट कर दिया ना, एक बार उसको स्टार्ट कर दिया तो उस काम के लिए अपने माइंड को बिल्कुल सेट कर लो, सेटिस्फाई। तो उस काम के लिए अपने माइंड को बिल्कुल सेट कर लो, सेटिस्फाई हो जाओ कि जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल बेस्ट है, वो बिल्कुल सही है, आपने जो भी इरादा किया वो सही है। आपको दूसरों की बातें सुन के अपने रास्ते को चेंज नहीं करना। तो एक तो माइंड सेट होना चाहिए, दूसरा सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। नंबर 3, अपने आप पे यकीन होना चाहिए। बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे यकीन रखो कि जो आप करना चाहते हो वो आप कर लोगे। ये मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो और आपने करनी है। तो नंबर 3, अपने आप पे यकीन होता है कि मैं जो स्टार्ट किया मैंने वो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है। तो अपने आप पे यकीन होना चाहिए। नंबर 4 पे जो चीज आ जाती है वो है कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पे यकीन तो होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो अकेले हम कुछ नहीं कर पाते। जब तक हमारे पास कोई दूसरा इंसान नहीं होगा, हमारे साथ कोई दूसरा नहीं होगा, हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बेशक वो कोई गर्ल्स है, कोई बुआएं है, कोई लड़की है, लड़के, ये चीज मैटर नहीं करती, लेकिन कभी भी कोई काम हम अकेले नहीं कर सकते। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो काम भी आप स्टार्ट कर रहे हो आप किसी को वो बता सको, अपना प्लान आप किसी के साथ शेयर कर सको, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगला बंदा आपसे नेगेटिव बात करता है, आपको मना कर देता है, आपको नेगेटिव बातें करता है या फिर आपको कोई भी चीज कहता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस चीज का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि मैंने जो स्टार्ट किया वो मैंने करके रहना, और आप अगले बंदे को बता सको। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उस काम के अगले बंदे को इंपॉर्टेंस भी समझा सको। तो नंबर 4 आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और नंबर 5 आपके पास होना चाहिए आपका टारगेट, क्योंकि करना तो हर कोई चाहता है, काम तो हर कोई स्टार्ट कर लेता है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, हम तो हर सब कुछ करना चाहते हैं ना, लेकिन हकीकत में करना क्या है? आपके पास टारगेट होना चाहिए कि वो काम मुझे करना है, वो चीज मुझे अचीव करनी है, वो लेवल मुझे अचीव करना है, वो टारगेट होना चाहिए आपके पास कि वहां तक मैंने जाना है और वो काम मैंने करना है। हमारे पास टारगेट होना चाहिए जो हमने अचीव करना है, और
चीज आ जाती है वो है हमारा प्लान, क्योंकि टारगेट तो पता चल गया, अब उस तक पहुंचना कैसे है, प्लान होना चाहिए। अब ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, नेक्स्ट कैसे कैसे करना है, हर तरह से करना है, एक प्लान होनी चाहिए। फिर मैनेजमेंट होनी चाहिए, कैसे कैसे करना, प्लान तो होना चाहिए ना कि कैसे कैसे करेंगे। फिर मैनेजमेंट भी, जैसे कि टाइम टेबल को सेट करना, ये होना चाहिए कि किस वक्त में मैंने क्या करना है, कौन से वक्त में मैंने क्या करना है। क्योंकि लाइफ में हम लोग जब भी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए होता है वो है टाइम। वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अक्सर जो है ना, हम लोग टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते। काम के टाइम में हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और उसके बाद हम लोग अपने पुरसुकून माहौल, अपने आप को ना रिलैक्स करके बैठे होते हैं एवरी टाइम। तो टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमें कल करने के बारे में हम सोचते हैं वो हमें आज करना चाहिए। और उसके बाद जब भी किसी काम का इरादा करें, जब किसी काम का इरादा करें कि मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, मुझे वो काम करना हर हाल में करना है, तो हमारे पास मैनेजमेंट होनी चाहिए, हमारे पास हमारा टाइम टेबल होना चाहिए कि ये काम जो मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ये मैंने कब करना है, कैसे करना है, कब करना है, मेरे साथ कौन होगा। हर चीज को करने का एक कंप्लीट तरीका होता है, क्योंकि कोई भी काम बिना तरीके के नहीं होता। हर काम करने का एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, जैसे कि मुझे फर्स्ट पे क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है, फोर्थ पे क्या करना है। तो जब भी किसी काम को, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई छोटी चीज हो, चाहे वो छोटी सी जॉब हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कोई भी छोटे से इश्यूज, हर किसी को सॉल्व करने के लिए कंप्लीट मैनेजमेंट आपके पास होनी चाहिए। माइंड सेट होना चाहिए, अपने आप पे यकीन होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। काम क्या कर रहे हो, आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपके पास टारगेट के लिए